बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं और इसी तरह से आप मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा ये होम्योपैथी का चैनल है और मैं हूँ डॉक्टर आबदा फ़ारूक। आपके इस चैनल में सबको खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो है गर्मियों में जो है वो सर्दी का लग जाना। गर्मियों में जो है वो अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे ठंडी आइसक्रीम्स वग़ैरह या आइस वग़ैरह का इस्तेमाल जो है वो अमूमन या शरबत वग़ैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनको सर्दी लग जाती है, जिसको हम अमूमन अपनी ज़बान में कहते हैं कि बच्चे गर्म सर्द हो गए। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए और कैसी जो है वो टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे जो है वो बच्चे इस चीज़ से बच जाएं। होम्योपैथिक में एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन्स कुछ इस हवाले से मौजूद हैं और मेरी प्रैक्टिस में भी जो है वो इसमें देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो इससे ठीक भी हुए हैं। तो गर्मियों में जब मौसम जब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है या जैसे ही जून जुलाई का मौसम स्टार्ट होता है तो अमूमन दिल करता है कि कोई ठंडी चीज़ खाई जाए। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? इसकी वजह जो होती है वो राइनो वायरस होता है, जो कि जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाता है जब हम कोई ठंडी चीज़ खाते हैं और उससे जो है वो हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। ख़ास तौर पे बच्चों में ये शिकायत सबसे ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी नाक बहना शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ जो है वो उनके सर में दर्द, गले भी ख़राब हो जाते हैं। लिम्फ नोड्स जो होते हैं गले के, वो ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्वेल करना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ जो है वो उनको आहिस्ता आहिस्ता खांसी भी होना शुरू हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अद्वियात मौजूद हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन तौर पर आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करनी चलूँ कि चाहे बड़े हों या छोटे हों, किसी भी एज में अगर आपको गर्म सर्दी हुई है, गर्म सर्द अगर आप हुए हैं तो आप जो है ये होम्योपैथिक की मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें, बल्कि आप इनको अपने घर ले आइए और इनको जो है वो इसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए और फार्मूला एक बना लीजिए और इनको मिक्स करके जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3-4 मेडिसिन्स हैं, गौर से सुनिए, मेरी वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखिए और इसके साथ साथ आपको ये बताती चलूँ कि इन मेडिसिन्स को आपने कैसे यूज़ करना है और कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आप जल्दी से ठीक होना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिए। तो सबसे पहले जो है वो इसकी जो मेडिसिन है वो है एकोनाइट नेपलेस। एकोनाइट नेपलेस जो है वो होम्योपैथिक की सबसे ज़बरदस्त मेडिसिन है, जो कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो भी बीमारी होती है उसको ये कवर कर लेती है। यानी कि अगर आपको सुबह के टाइम पे गर्म सर्द हो गए हैं आप, या दोपहर के वक्त गर्म सर्द हो गए हैं और आपने शाम के वक्त आपने एकोनाइट नेपलेस ले लिया है, एकोनाइट नेपलेस 30 पोटेंसी में CH पोटेंसी में आपने ले लिया, इसको आपने 30 CH पोटेंसी में लेने के बाद आपने सिर्फ 2 ड्रॉप्स अपने टंग पे डालने हैं। बड़े हैं तो 2 ड्रॉप्स डालेंगे, बच्चे हैं तो सिर्फ 1 ड्रॉप आप उन्हें दीजिए और इसके साथ साथ आप जो है वो हर घंटे के बाद आपने इस मेडिसिन को दोहराना है। हर घंटे के बाद आपने 2 ड्रॉप्स या 1 ड्रॉप, जिस तरह आप बच्चों को दे सकते हैं उस तरह आपने देनी है। इसी तरह हम देखें क्या कि नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि इससे जो है वो आपकी जो प्रॉब्लम्स है एक्यूट कंडीशन वाली, वो ठीक हो जाएगी। इसके साथ जो नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है जलसीमियम के हवाले से। अब जलसीमियम में भी यही है कि कोल्ड विंड की वजह से जिन लोगों की सर्दी खांसी हो जाती है उसका भी इलाज मौजूद है, और जिन लोगों को गर्मी की वजह से जो है वो सर्दी हो जाती है या गर्म लू लगने की वजह से जो है वो घर आते हैं और वो ठंडी कोई चीज़ खाते हैं तो उससे बीमार हो जाते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं उसके अंदर कि आपको जो है वो बुखार हो, हल्का सा बुखार होगा और उसके साथ जो है वो ज़ुकाम होना शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ गले भी ख़राब होंगे, सर में दर्द होगा, आपका जिस्म भारी हो जाएगा। आपने क्या करना है कि होम्योपैथी की ये मेडिसिन आपने लेनी है। जलसीमियम का बिजनेस इस्तेमाल करना है। एकोनाइट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। जलसीमियम
जलसीमियम 30 CH पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है। किसी भी किस्म की अगर आपके जो है वो नाक बह रही है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, तो आपने जलसीमियम 30 CH पोटेंसी को भी इसी तरह आपने इस्तेमाल करना है कि हर 2 घंटे के बाद जो है वो आपने इसको दोहराना है। एकोरेट नेप्लेस को और जलसीमियम को आप चाहें तो इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। मिक्स करने का तरीका भी मैं आपको आगे चल के बताती चलूँगी कि आपने किस तरह से मेडिसिन को मिक्स करना है और जो है वो आप इसको मिक्स करके जो है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह आप 2 ड्रॉप्स लेंगे। मिक्स करने के बाद आप में 30 CH पोटेंसी में एक्यूट कंडीशन में जिस वक्त आप बीमार हुए हैं आपने ली, 2 ड्रॉप्स आपने अपनी टंग पे डाली और हर 2 घंटे के बाद आपने इस्तेमाल करनी है। ये 2 मेडिसिन आप कंटिन्यू कीजिए। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, सर्दी से गर्मी में सर्दी आपको लग गई है तो आप ये इस्तेमाल करेंगे तो 2 महीने तक अगर आप इस्तेमाल करते रहते हैं इस मेडिसिन का, इन दोनों मेडिसिन का, इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। एक खाली शीशी ले लीजिए और इन दोनों मेडिसिन को मिक्स कर लीजिए और 2 ड्रॉप्स आपने इसी तरह हर 2 घंटे के बाद आपने दोहरानी है। और उसके बाद जो है वो आपने 2 महीने तक जो है वो इन मेडिसिन को कंटिन्यू रखना है ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली गर्मियों में आपको कभी भी ये शिकायत ना हो, यानी कि आप गर्म सर्द कभी भी नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर आपको जो है वो नाक बहुत ज़्यादा बह रही है तो आप एलियम सीपा ले सकते हैं। एलियम सीपा जो है वो 30 CH पोटेंसी में आप ले सकते हैं। आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप से मिल जाएगी। इसी को भी आपने ऐसी ही रिपीट करना है। एक्यूट कंडीशन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपने 30 CH पोटेंसी में मेडिसिन ली है और 2 ड्रॉप्स आपने इसी तरह इसके भी लेने हैं। हर 1 घंटे के बाद आपने इसको दोहराना है। इसके अलावा अगर आपको इसके साथ आपको बुखार भी है तो जो अपने यूपिटोरियम पर्फ का इस्तेमाल करना है। यूपिटोरियम पर्फ 30 CH पोटेंसी में आपने इसका इस्तेमाल करना है। 3 से 4 बार आपने इसको दिन में रिपीट करना है और इसी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह कीजिए कि आप एकोनाइट, जलसीमियम, एलियम सीपा और यूपिटोरियम पर्फ आप ये 3-4 मेडिसिन घर ले आइए। उसके बाद आपने इनको जो है वो एक खाली शीशे में मिक्स कर देना है। 30 CH पोटेंसी में आपने ये उसमें डाल के, अब जिस बंदे को भी गर्म सर्द हो गए हैं, बहुत से बच्चे ऐसे आ जाते हैं जिनको गर्म सर्द हो जाते हैं, तो इनको 2 ड्रॉप्स आप अपनी ड्रॉपर में डाल के रखिए। वो आप 2 घंटे हर घंटे के बाद जो है वो इन चारों मेडिसिन की आप दे दीजिए। आपको फ़ील ही नहीं होगा कि वो बच्चा जो है वो जल्द अज़ जल्द जो है वो रिकवर हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर उसकी सारी सिम्टम्स जो है वो कवर हो जाएंगी और वो बच्चा जल्दी से ठीक हो जाएगा। आपके सामने मौजूद है एलियम सीपा 30 CH पोटेंसी में। अगर इसके साथ खांसी भी है तो मैं इसकी अलग से आपको मेडिसिन बता सकती हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ रहूँगी और आपको जो है वो इसके आंसर्स ज़रूर दूँगी। अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम है, गर्म सर्द कोई हुआ है, तो वो मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें। उसके साथ क्या क्या सिम्टम्स आए हैं आपने ये भी डिस्कस करना है ताकि मैं आपको जो है वो ये समझा सकूं कि अगर आपको खांसी हो रही है तो कौन सी मेडिसिन इसके साथ जो है वो आपने लेनी है और फिर आपकी ये गर्म सर्द जो है वो आप जो हुए में हैं ये आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मेडिसिन या ये कम्बिनेशन आप बना के घर में रख सकते हैं और इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये डेट ओवर नहीं होती। इसकी कोई ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है कि इसकी जो है वो डेट ख़त्म हो जाएगी। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर रेकविक की कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मसूद कंपनी की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी कंपनी होम्योपैथिक की हो, बहुत ज़बरदस्त काम करती है। जर्मनी की मेडिसिन्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं। इसके अलावा जो है वो आप कोई भी कंपनी की आप जो है वो जो आपके एरिया में जो है वो मौजूद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सब बहुत अच्छा काम करती हैं और बस आपको यकीन की ज़रूरत होनी चाहिए और थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है कि आपकी मेडिसिन जो है वो हर 1 घंटे के बाद जब आप 2 ड्रॉप्स लेंगे तो आपको यकीनी तौर पर बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर एक्यूट कंडीशन में है तो। अगर एक्यूट कंडीशन में नहीं है तो यही सारी मेडिसिन आपको क्रॉनिक 3-4 दिन हो गए हैं या 5-6 दिन गुजर गए हैं तब आपको जो है वो थोड़ी सी जो है वो आपने इसमें जो है वो
पोटेंसी को आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि 200 CH पोटेंसी में आप ले सकते हैं और इनकी 2 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। इसी तरह से आपको अगर एक्यूट कंडीशन में कोई आपको मिलता है पेशेंट, कोई भी ऐसी आ जाता है, तो फिर आपने ये बना के यूज़ करनी है। और इसके अलावा जिसका भी जो क्वेश्चन हो वो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और अपना जो है वो ढेरों ख्याल रखिए, इसी तरह दुआओं में याद रखिए। और मेरा जो है वो ईमेल एड्रेस मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं मेरे चैनल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है उसमें मेरा ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप उसमें लाजमी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।